हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमजीसीआई। आज था आप लोगों का प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का 5th टेस्ट। आई होप आप लोगों का टेस्ट सभी का बहुत अच्छा गया होगा और आप लोगों के स्कोर्स भी बहुत अच्छे आएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ जूलॉजी। 5th टेस्ट में आप लोगों का सिलेबस था एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड इवोल्यूशन। Let's start with the questions. Question number 136. Canal system of Porifera is not related with. Porifera का कैनाल सिस्टम किस चीज से रिलेटेड नहीं है, यानी कि कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या नहीं होता है? फूड गैदरिंग होता है, लोकोमोशन नहीं होता है, रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज होता है और रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है। तो जो नहीं होता है इसका फंक्शन दैट इज द लोकोमोशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन क्या होगा? बी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 137। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट निएंडरथल मैन? निएंडरथल मैन के रिस्पेक्ट में सही स्टेटमेंट हमें चूज करना है। दे हैड ब्रेन कैपेसिटी अराउंड 900 सीसी। ये गलत है, क्योंकि 900 सीसी की ब्रेन कैपेसिटी होमो इरेक्टस की होती है। They lived near East and Central Asia between 10 lakh to 40,000. 10 lakh फिगर गलत है, यहाँ पर 1 लाख होता। आई होप आप लोगों ने इसे बहुत ध्यान से रीड किया होगा। They used animal hides to protect their body and buried their dead. This is the property of Neanderthal man. Neanderthal man जो है, ये सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने सिविलाइजेशन को अडॉप्ट किया था। तो सिर्फ स्टेटमेंट सी जो है वो इसमें सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बच्चों हमारा सी, ओनली सी। क्वेश्चन नंबर 138। एपिथेलियल टिश्यूज इज नॉट रिलेटेड विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये सही है, सेल्स के बीच में स्पेस जो है वो कम होता है। नो फ्री सरफेस, ये गलत है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है तो फ्री सरफेस तो एपिथेलियल टिश्यू में अवेलेबल होता ही है। रैपिड माइटोटिक डिवीजन आर फाउंड, ये भी सही है। रैपिड माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर रीजनरेशन के लिए होता है। सम क्यूबिकल एंड कॉलमनार सेल्स आर द पार्ट ऑफ ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ये भी सही है। जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उसमें जो क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स होते हैं वो ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ए, सी और डी तीनों सही है, बी वाला गलत है। तो जो प्रॉपर्टी नहीं है दैट इज द नो फ्री सरफेस, ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 139। यू आर ऑब्जर्विंग एन एनिमल क्लोजली एंड यू फाइंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस। किस ऑर्गेनिज्म का एंडोस्केलेटन कार्टिलेजेस का बना हुआ है? ये हमने फिश में पढ़ा हुआ है, और फिश में किस में पढ़ा है? कॉन्ड्रिक्थिस में पढ़ा है। ठीक है, ठीक है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ जो है वो इस तरीके से नीचे की तरफ में लोकेटेड होता है, ये भी सही है। स्किन इज टफ कंटेनिंग प्लेकॉइड स्किल, बिल्कुल सही। नोटोकॉट परसिस्टेड थ्रू आउट द लाइफ, बिल्कुल सही। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, बिल्कुल सही। आफ्टर ऑब्जर्विंग द अबव फीचर्स इन विच ग्रुप विल यू क्लासिफाई दैट एनिमल? कॉन्ड्रिक्थिस में करेंगे, क्योंकि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? कॉन्ड्रिक्थिस से। और हम ये क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते थे? पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक देखकर। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस, ऑस्ट्रिक्थिस में बोनी होता, सिफेलोकॉर्डेट्स में नहीं, साइक्लोस्टोमेटा में कार्टिलेजेस एंडोस्केलेटन होता है, पर बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किससे मैच हो रहे हैं? कॉन्ड्रिक्थिस से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 139 का ए। क्वेश्चन नंबर 140। शुगर ग्लाइडर does not show adaptive radiation with. sugar glider is a marsupial जिसका दूसरा नाम है फ्लाइंग फेलेंजर। दिस डज नॉट शो अडेप्टिव रेडिएशन। ये अडेप्टिव रेडिएशन किसके साथ शो नहीं कर रहा है? फ्लाइंग स्क्विरल। फ्लाइंग स्क्विरल जो है दिस इज अ प्लेसेंटल एनिमल। फ्लाइंग स्क्विरल कैसा एनिमल है? प्लेसेंटल। क्लियर? कैंगरू अडेप्टिव रेडिएशन शो कर सकता है, क्योंकि कैंगरू इज ऑल्सो अ मार्सुपियल। टाइगर कैट इज ऑल्सो मार्सुपियल। जिसके साथ ये अडेप्टिव रेडिएशन शो नहीं करेगा दैट इज द फ्लाइंग स्क्विरल, क्योंकि ये प्लेसेंटल एनिमल है।
क्लियर? तो 140 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 141, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल द मैमल्स आर विविपैरस, ये गलत है। सारे मैमल्स विविपैरस नहीं होते, क्योंकि एक है डक-बिल्ड प्लैटिपस जो ओविपैरस होता है। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट possesses jaw and paired fins, सारे साइक्लोस्टोम्स में जॉ और पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं, ठीक है, इसे हम होल्ड कर लेते हैं। ऑल द रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, ये भी गलत है, क्योंकि क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट है। ऑल फिशेस हैव गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुलम, सारी फिशेस में गिल्स जो हैं वो ऑल फिशेस हैव गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुलम, नहीं, सारी फिशेस में गिल्स नहीं होते हैं जो ओपरकुलम से कवर्ड हो। क्लियर? क्योंकि कॉन्ड्रिक्थिस जो है वो ऐसी फिश होती है जिसमें गिल्स तो हैं बट दैट गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर बी। 141 का हो जाएगा बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, लाइकेंस कैन बी यूज्ड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, बिल्कुल सही, लाइकेंस का उपयोग पॉल्यूशन इंडिकेटर्स की तरह किया जाता है। लाइकेंस विल नॉट ग्रो इन एरियाज दैट आर पॉल्यूशन फ्री, लाइकेंस उन एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं जो पॉल्यूशन फ्री होते हैं। लाइकेंस आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स एंड लाइकेंस विल नॉट ग्रो इन एरियाज दैट आर पॉल्यूशन फ्री, lichens will not grow in the areas which are full of pollution। ठीक है, तो assertion सही है बट रीजन इसका गलत है, तो assertion is true statement but reason is false, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर है? लाइकेंस पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, जहां पर पॉल्यूशन होता है वहां लाइकेंस की ग्रोथ नहीं होती, और जहां बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होता है वहां पर लाइकेंस बहुत अच्छी तरीके से फ्लरिश करते हैं। क्लियर है? तो 142 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी। 143, which of the following types of cell junctions allowed rapid transfer of ions and small molecules and sometimes big molecules? डायरेक्ट यहाँ आंसर लगाना है आपको, गैप जंक्शन। कई बार मैंने ये आपको हमारे वीकली टेस्ट में दिया है क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप और सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिटिंग एडाप्टिव रेडिएशन। अब इसमें हमें एडाप्टिव रेडिएशन वाले ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप सिलेक्ट करना है। नम्बैट, स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग फेलेंजर। ठीक है, देखते हैं। मोल, फ्लाइंग स्क्विरल एंड तस्मानियन टाइगर कैट। मोल, नम्बैट जो है दिस इज अ मार्सुपियल, spotted cuscus this is also a marsupial, flying phalanger this is also a marsupial, mole, flying squirrel ये placental है, tasmanian tiger cat this is a marsupial, lemur, lemur is placental, anteater is marsupial and wolf is also placental, tasmanian wolf is marsupial, bobcat is placental and marsupial mole is marsupial। तो बच्चों यहाँ पर हमें सही मैच करना था इसमें कि सारे इन सब सेट्स में से कौन से सेट में सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, तो ए वाले में सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, नम्बैट, स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग फेलेंजर। क्लियर है? तो 144 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 145, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम ए टू डी। फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें बताना है यहाँ पर जिसमें फोर विंग्स लिम्स जो है वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? ऑब्वियसली बर्ड्स की। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, सही है बर्ड्स के लिए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चेम्बर द क्रॉप एंड गजार्ड, ये भी सही है। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये भी सही है। These statements are correct for which animal? किस एनिमल के लिए करेक्ट है? बर्ड्स के लिए। अब इसमें से फाइंड आउट करते हैं। वाइपेरा इज अ स्नेक, कोलंबा इज पीजियन, तो ये बर्ड है। टेरोपस इज फ्लाइंग फॉक्स या बैट जिसको अपन कहते हैं, एंड लेबियो इज फिश, तो ये किसके लिए सही है? बर्ड्स के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? ऑप्शन विल बी बी। Question number 146, which of the following is mismatched? Squamous epithelium, walls of blood vessels and air sac, बिल्कुल सही है ये।
इलास्टिक कार्टिलेज, टिप ऑफ नोज एंड ईयर पिन्ना, ये भी बिल्कुल सही है। सीलिएटेड एपिथेलियम, ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, ये भी सही है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, टेंडन इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो जो इसमें मिसमैच्ड है वो कौन सा है? डी, टेंडन विच इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट 147 असर्शन रीजन, होमोलॉजी बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर द रिजल्ट ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये भी सही है। होमोलॉजी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पर बेस्ड होती है और एनालॉगस ऑर्गन्स जो हैं दैट रिजल्ट इनटू कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दोनों स्टेटमेंट सही है, पर रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन करेक्टली, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? डी, 147 बी। The four sketches A, B, C and D given below represents 4 different types of animals. Which one of these is correctly identified in the options given along with the correct location and function? देखते हैं आप इसमें, देखिए ये क्या है? सिंपल कॉलमनार, तो ए सिंपल कॉलमनार एयर सैक्स ऑफ लंग्स में नहीं पाया जाता। बी यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ठीक है, दिस इज यूनिसेलुलर ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल में नहीं होती है यूनिसेलुलर ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स में पाई जाती है। सी ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर हो गया है, ट्रेकिया में पाया जाता है, ट्रेकिया में सी शेप्ड कार्टिलेजेस रिंग फाइंड आउट होती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये सही जा रहा है। और ये है कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल में नहीं प्रेजेंट होती, स्किन में प्रेजेंट होती है जहां प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो सही कौन सा है बच्चा हमारा? सही है हमारा सी, क्लियर है। तो 148 का आंसर हो जाएगा सी। 149 रेफर द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन द रॉक, बिल्कुल सही, फॉसिल्स जो है वो लाइफ फॉर्म के हार्ड पार्ट के रिमेन्स होते हैं। अ स्टडी ऑफ फॉसिल in different sedimentary layer indicates the geological period in which they lie. मान लीजिए कि ये हमने सेडिमेंट्री रॉक बना लिया A, B, C, D, इसमें ये फॉसिल है, क्या कह रहा है ये? स्टडी ऑफ फॉसिल इन द डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर, ये डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर है, इसमें हम इस फॉसिल की स्टडी कर रहे हैं। इंडिकेट्स द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे लिव, ये हमें उस जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में बताएगा जिसमें ये ऑर्गेनिज्म रह रहा था, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। रेडियो आइसोटॉप्स आर ऑफन यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल, बिल्कुल सही, रेडियो आइसोटॉप से हम फॉसिल की एज डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज पैलियोंटोलॉजी, दिस इज आल्सो करेक्ट, तो 1, 2, 3, 4 सारे करेक्ट है। 149 का ऑप्शन हो जाएगा ए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 150, चलिए, consider the following 4 statements and select the correct option stating which ones are true and which ones are false. True false बताना है आपको। Corals have calcium carbonate as exoskeleton, true है। Some members of platyhelminthes show high regeneration capacity, बिल्कुल सही, प्लेनेरिया high regeneration capacity show करता है। Cycloid scales are seen in cartilaginous fishes, cartilaginous fishes में placoid scales पाए जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड बियरिंग एनिमल्स हैव पिन्ना, यानी कि यहाँ मैमल्स की बात हो रही है, तो जिन ऑर्गेनिजम्स में मेमोरी ग्लैंड होते हैं उनमें पिन्ना भी प्रेजेंट होता है। तो ट्रू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? ए, क्लियर। 151 दिस इज थॉर्न ऑफ बोगेनवेलिया एंड दिस इज टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, कहां पड़ा है ये एग्जाम्पल? होमोलॉजी में, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। 151 का ए, होमोलॉजी। 152 बोन्स आर न्यूमैटिक, न्यूमैटिक बोन्स मतलब हॉलो बोन्स, ठीक है। हॉलो बोन्स किसमें पाई जाती है? पहले ही फाइंड आउट कर लिया, बर्ड्स में। फेदर्स आर एक्सक्लूसिव कैरेक्टर, बर्ड्स। क्रॉप एंड गिजार्ड आर प्रेजेंट, बर्ड्स। होम्योथर्मिक है, बर्ड्स। विच ऑफ द अबव गिवन कैरेक्टर्स रिलेटेड टू द क्लास एव? ऑल आर रिलेटेड टू द क्लास एव्स, ठीक है। तो 152 का ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ए। 153 Malphizian tubules removes excretory product from, Malphizian tubule क्या है? दिस इज द excretory organ of कॉकरोच, कॉकरोच का excretory organ है जो हीमोलिम्फ यानी कि बॉडी फ्लूइड
हीमोलिम्फ क्या है? बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में से ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको बाहर निकालेगा। तो 153 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ए। असर्शन रीजन, आई होप डरे नहीं होंगे आप इससे। When we see stars, we apparently are peeping into our past. जब हम स्टार्स को देखते हैं तब एक्चुअली में हम हमारे पास्ट में देख रहे हैं, क्योंकि स्टार्स आज जिस लोकेशन पर हैं कई सालों पहले वो उस लोकेशन पर थे। अब क्योंकि लाइट जो है वो कई लाइट ईयर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, इसलिए आज हम हमारी आंखों से उस लाइट को देख पा रहे हैं, बट वो स्टार आज उस जगह पर लोकेटेड नहीं है। ठीक है, तो जब हम स्टार्स को देख रहे हैं वी आर एक्चुअली पीपिंग इनटू अवर पास्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। The light emitted from the stars started its journey millions of years back and from the trillions of kilometer away and reaching our eyes now. जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो स्टार्स लाइट एमिट कर रहे हैं, तो ये स्टार्स जो है इनकी लाइट मिलियंस ऑफ ईयर्स की जर्नी करके ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके आज हमारी आंखों तक पहुंच रही है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब हम स्टार्स को देख रहे हैं वी आर एक्चुअली पीपिंग इनटू अवर पास्ट। तो आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही गया होगा। ऑप्शन होगा बच्चों इसका ए, असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग दी असर्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, मैच द कॉलम। हार्ट इज 4 चेम्बर्ड, मतलब फर्स्ट का हो जाएगा बी। नेफ्रॉन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में काम करता है, डी। लंग्स जो है वो थोरेक्स रीजन में पाए जाते हैं, यानी कि सी। स्किन जो है वो उससे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो सकता है, तो बी, डी, सी एंड ए। बी, डी, सी एंड ए। ऑप्शन कौन सा बना बच्चों? बी ऑप्शन हुआ इसमें। क्लियर? नेक्स्ट, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूजा। पॉलिप मेड्यूजा को किस तरीके से प्रोड्यूस करता है? पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूजा असेक्सुअली एंड मेड्यूजा फॉर्म्स पॉलिप बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल और सेक्सुअल। ऑप्शन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बी। 156 का क्या ऑप्शन होगा? डी। हु हंटेड विथ स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फूड। कौन ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो स्टोन वेपन से हंटिंग करते थे बट फ्रूगीवर थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्लियर है? Which one of the following statement is totally wrong? Totally wrong about occurrence of notochord while the other three are correct. ठीक है, it is present throughout the life in Amphioxus. Amphioxus कहाँ, किस फाइलम का? सब फाइलम का सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा है कि सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो है वो हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होती है, थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है, तो बिल्कुल सही। इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वा टेल इन एस्कीडियंस। ये यूरोकॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी बिल्कुल सही है। इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट फ्रॉग, ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज अडल्ट फ्रॉग इज अ वर्टिब्रेट। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज एब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज, ये गलत है। ह्यूमंस में एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जाती है और फिर उसके बाद में स्लोली नोटोकॉर्ड विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी वर्टिब्रल कॉलम। तो डी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, जो गलत है वो ही हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि 158 का हो जाएगा डी। क्लियर? नेक्स्ट 159, व्हेन मैमल्स केम डाउन रेप्टाइल्स टुक ओवर द अर्थ, ये स्टेटमेंट तो गलत है। व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन मैमल्स टुक ओवर द अर्थ, क्योंकि इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो मैमल्स का इवोल्यूशन सबसे आखिरी में हुआ है और मैमल्स के पहले रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ था। तो जब रेप्टाइल्स जो है उनका इवोल्यूशन धीरे धीरे कम होने लगा, रेप्टाइल्स की संख्या कम होने लगी, तब धीरे धीरे मैमल्स का नंबर जो है वो बढ़ने लगा। मैमल्स आर विविपेरस एंड प्रोटेक्ट देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी, बिल्कुल सही। मैमल्स विविपेरस होते हैं और वो अपने अनबॉर्न चाइल्ड को मदर की बॉडी में सेफ रखते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो 159 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 160, which of the following is an example of cutaneous respiration? cutaneous respiration मतलब स्किन से होने वाला रेस्पिरेशन।
फ्रॉग रेस्पायर थ्रू लंग्स, नहीं, लंग्स से होने वाला रेस्पिरेशन इज पल्मोनरी. फिश रेस्पायर थ्रू गिल्स, गिल्स के द्वारा होने वाला ब्रेंकियल. एम्फीबिया रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन, दिस विल बी क्यूटेनियस. रेप्टाइल्स रेस्पायर थ्रू ड्राई स्किन, ड्राई थिन स्किन. रेप्टाइल्स तो थिन ड्राई स्किन से रेस्पायरेशन कर ही नहीं सकते, है ना. रेप्टाइल्स की तो स्किन ड्राई होती है और थिक होती है, तो वो रेस्पिरेशन तो परफॉर्म कर ही नहीं सकते स्किन के थ्रू. तो 160 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सी. क्लियर? नेक्स्ट, इन द गिवन एग्जांपल हाउ मेनी एनिमल्स आर विविपैरस, कितने एनिमल्स विविपैरस है ये हमें देखना है. कॉर्वस ये बर्ड है, कोलंबा भी बर्ड है ओविपैरस. मैक्रोपस दिस इज कैंगरू, तो ये विविपैरस है. टेरोपस दिस इज बैट, ये विविपैरस है. कैलोट्स नहीं है, रेप्टाइल है. हेमिडेक्टाइलस रेप्टाइल है. सिटेक्युला बर्ड है. स्ट्रूथियो बर्ड है. मकाका मंकी है. तो ये 3 ऑर्गेनिज्म जो है दीज आर विविपैरस. ऑप्शन हो जाएगा इसमें 161 का ए, दैट इज 3. एग्जाम्पल्स अगर आपको याद होंगे तो ये क्वेश्चन बच्चों सेकेंड्स में होने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि एनसीईआरटी बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए. कोई चांस ही नहीं होना चाहिए कि एनसीईआरटी में से आप लोग कुछ भी भूल सके. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कौन सा वाला पेयर जो है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो नहीं करेगा? एंट ईटर नम्बैट, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है. लेम्यूर स्पॉटेड कस्कस ये भी कर रहा है. फ्लाइंग स्क्विरल फ्लाइंग फेलेंजर ये भी कर रहा है. तस्मानियन टाइगर कैट एंड तस्मानियन वोल्फ ये नहीं कर रहा है. बोथ आर मार्सुपियल्स, तो ये मार्सुपियल अगर है तो ये एडाप्टिव रेडिएशन शो कर रहे हैं. क्या शो कर रहे हैं? ये एडाप्टिव रेडिएशन. और बाकी ये तीनों, these 3 are showing the convergent evolution. क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 162 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी. क्लियर? 163. Which of the following is similarity between Periplaneta? Periplaneta americana is cockroach and Ferretima is earthworm. ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कॉमन नहीं है, सिर्फ पेरीप्लैनेटा में होगा. क्यूटेनियस कॉमन नहीं है, सिर्फ अर्थवर्म में. डायोशियस कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अर्थवर्म इज मोनोशियस. डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड दोनों में कॉमन है बिकॉज बोथ आर इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स में डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है. मोस्टली मेराइन कॉमन नहीं है. तो यहां पर सिर्फ डी वाला जो है, ओनली डी, दिस इज दी कॉमन. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसमें हमारा सी. 163 का ऑप्शन होगा सी. क्लियर? 164. डायग्राम तो काफी जाना पहचाना लग रहा होगा हमें, है ना. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द अबव डायग्राम? इन दीज एनिमल्स द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यू टू adaptation to different needs. Same structure developed along different direction due to adaptation to different needs. बिल्कुल सही है. Same structure developed into different direction. These structures are homologous. These indicate common ancestry. These structures show divergent evolution. चारों स्टेटमेंट इसमें सही है. चारों स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका सी. क्लियर? नेक्स्ट 165. Which of the following is incorrect for platyhelminth? platyhelminth के लिए incorrect कौन सा है? All are endoparasitic, गलत. Some are ectoparasitic also. ये अपनी NCERT में किस तरीके से लिखा हुआ है? Some of the platyhelminthes also show parasitism over the body of the host. All are bilateral and triploblastic, ठीक है. Hooks and suckers are present in parasitic form. They have dorsoventrally flattened body, ठीक है. तो जो सब में कॉमन नहीं है दैट इज 165. ए ऑप्शन हो जाएगा इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन? स्पेशल क्रिएशन वाली थियोरी के लिए क्या सही नहीं है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, ठीक है.
ये उन्होंने दिया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज हम देख रहे हैं वो सारे इसी तरीके से बने थे। डाइवर्सिटी वॉज नॉट सेम सिंस द क्रिएशन, ये गलत है। थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का कैनोटेशन कहता है डाइवर्सिटी सेम सिंस द क्रिएशन and will remain the same in future also. Diversity will remain the same in future and earth is about 4000 years old. तो जो इसका कैनोटेशन नहीं है वो है पॉइंट बी, diversity was not the same since the creation. Question number 167. Testis of cockroach located in. कॉकरोच की टेस्टिस जो है वो कहाँ लोकेटेड होती है? कॉकरोच की टेस्टिस लोकेटेड होती है 4th to 6th सेगमेंट में। ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका सी। 168. रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। Annelids possess longitudinal muscles only which helps in locomotion. longitudinal भी होती है और circular muscles भी होती है। Nephridia does not help in excretion and osmoregulation. ये गलत है, nephridia तो help करते हैं। Closed type of circulation is present in annelids. ये सही है। Members of phylum Annelida are triploblastic, ठीक है। Metamerically segmented, ठीक है। And acylomate, ये गलत है, coelomate होते हैं। तो how many of above statement are incorrect? Incorrect statement कितने हैं? 3 incorrect हैं। 3 incorrect है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? बी ऑप्शन। 169. Recognize the figure and find out the correct matching. फिगर मैच करना है हमें, ठीक है। ये वाला जो फिगर है ये किसका है? दिस बिलोंग्स टू द स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। ये वाला फिगर हमारा डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का है और ये वाला फिगर हमारा डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन का है, ठीक है। चलिए ऑप्शन मैच करें। डी इज डायरेक्शनल, ठीक है। ए डिसरप्टिव है, गलत। बी डायरेक्शनल, सी डिसरप्टिव है, ए स्टेबलाइजिंग है, ठीक है। सी डायरेक्शनल नहीं है और ए डायरेक्शनल नहीं है, तो ऑप्शन हो गया बच्चों हमारा 169 का बी। क्लियर। नेक्स्ट 170. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गिवन डायग्राम? इस डायग्राम के लिए क्या सही है? इट इज कंपोज्ड ऑफ टॉल एंड सिंगल लेयर्ड ऑफ सेल, ठीक है। टॉल और सिंगल लेयर्ड ऑफ सेल, पर यहाँ पर हर जगह टॉल और सिंगल लेयर्ड ऑफ सेल थोड़ी दिखाई देंगे, बहुत सारे टाइप के होंगे। लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन फाउंड इन नेफ्रॉन, गलत। देयर मेन फंक्शन इज टू फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्री, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है बच्चों इसमें? बी, क्योंकि ये किसका स्ट्रक्चर है? कंपाउंड एपिथेलियम का। कंपाउंड एपिथेलियम सिर्फ एक ही प्रकार की एपिथेलियम या एक ही प्रकार के सेल की बनी हुई नहीं होती है। कंपाउंड एपिथेलियम अलग अलग प्रकार के सेल्स, अलग अलग प्रकार की एपिथेलियम की बनी हुई होती है। क्लियर। जिसका प्राइमरी रोल जो है वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होता, लिमिटेड होता है। प्राइमरी रोल इज कंसर्न्ड विद द प्रोटेक्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 171. अब ये आया है हमारा इवोल्यूशन का स्ट्रक्चर, जो आप लोगों को याद नहीं होता है। चलिए पहले तो अपन इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। बी जो है ये हमें दिख रहा है यहाँ पर सिनेप्सिड्स, सी होता है सोरोप्सिड्स, ए दिस इज थेराप्सिड एंड डी दीज आर मैमल्स, ठीक है। तो ए थेराप्सिड है, ये देख लिया अपन ने, ए थेराप्सिड 2 जगह पर। बी सिनेप्सिड है, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो कोई ज्यादा इसमें पंगे नहीं हुए हमारे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172. रीड द फॉलोइंग ए टू डी एंड 4 स्टेटमेंट्स। माउथ इज लोकेटेड टर्मिनली। माउथ किसका टर्मिनली लोकेटेड होता है? ऑस्टिक्टिस का टर्मिनली लोकेटेड होता है। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ, बिल्कुल सही। नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ में प्रेजेंट नहीं होती है, दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। गिल्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम, ये गलत है। यहां पर ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओपरकुलम इज प्रेजेंट एंड एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ये सही है। कितने स्टेटमेंट सही है यहाँ पर? हाउ मेनी ऑफ अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर ऑस्टिक्टिस? 3 स्टेटमेंट जो है वो ऑस्टिक्टिस के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173. रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स A to D. In amphibia and reptiles, in complete double circulation,
इज प्रेजेंट। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, बिल्कुल सही। इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, ठीक है। इन जॉइंट डायस्टोल स्टेज सेमिलुनर वॉल्स आर क्लोज्ड, ये भी बिल्कुल सही है। हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द किडनी, हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज द ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द किडनी, गलत है, इंटेस्टाइन से लिवर तक लेकर जाता है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर रॉन्ग, अब इसमें से रॉन्ग कितने हैं, सिर्फ एक ही रॉन्ग है, ऑप्शन हो जाएगा इसमें बच्चों हमारा डी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर व्हाइट विंग्ड मॉथ वर प्रेजेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जब पॉल्यूशन नहीं था, कार्बन नहीं था, तब ज्यादा व्हाइट विंग वाले मॉथ प्रेजेंट थे, ठीक है, करेक्ट है ये। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर ब्लैक विंग्ड मॉथ वर प्रेजेंट, ठीक है, ये भी सही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब कार्बन ज्यादा प्रेजेंट हुआ एनवायरमेंट में, तब ब्लैक विंग्ड मॉथ जो है वो ज्यादा प्रेजेंट थे। Evolution is the directed process in sense of determinism. Evolution is not a directed process in sense of determinism, जबकि it is a stochastic process, ठीक है। तो जो गलत है वो कौन सा है, सी, सी वाला जो है वो गलत हुआ। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 175। अब ये डायग्राम आया है, किसका डायग्राम है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिलर उरे एक्सपेरिमेंट, मिलर उरे एक्सपेरिमेंट। ए क्या है बच्चों इसमें, ए इज इलेक्ट्रोड, है ना, और बी, बी हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, गैसेस, गैसेस कौन सी होती है, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, और यहाँ प्रेजेंट होगी मीथेन, ठीक है। ये कहाँ मैच हो रहा है हमारा, इधर भी मैच हो रहा है और इधर भी मैच हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ए या डी दोनों में से कोई एक आ सकता है। अब डी इज यू ट्रैप एंड सी इज वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप कहाँ दिया हुआ, ए में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 176, क्या फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई द एनिमल ए इन द फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर, ए को फाइंड आउट करना है। ए कौन सा है, टिरैनोडॉन, डॉन है ये, डॉन, टिरैनोडॉन, क्लियर है, फ्लाइंग रेप्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फाइलम सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक्वाटिक, मोस्टली मेराइन, ससाइल और फ्री स्विमिंग रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, बिल्कुल सही। हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद द सिंगल ओपनिंग और हाइपोस्टोम, बिल्कुल सही। डाइजेशन इज एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, बिल्कुल सही। एग्जांपल्स आर साइकॉन, स्पॉन्जिला, एंजियोस्पॉन्जिया, ये गलत है क्योंकि ये तो पॉरीफेरा के एग्जांपल है, तो 177 का ऑप्शन हो जाएगा सी। डैश न्यूक्लियस फाउंड एट डैश ऑफ कॉलमनार सेल्स, कॉलमनार सेल्स में इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एट दी बेसल पार्ट, क्लियर। इलोंगेटेड और बेसल कहाँ दिया हुआ है हमें, सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 179, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू about the phenomena of industrial melanism observed in peppered moth in England. Before industrialization, the frequency of white-winged moth was observed in comparison to dark-winged moth was more. White-wing was more in comparison to dark-wing. ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो व्हाइट वाली डार्क वाली से ज्यादा है, ठीक है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डार्क विंग मॉथ ज्यादा हो ही नहीं सकती डार्क विंग की, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले पॉल्यूशन नहीं था। डार्क वाली तो तब बढ़ी जब पॉल्यूशन बढ़ गया था, तो सेकंड वाला गलत है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डार्क विंग मॉथ बिकेम इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाइट विंग, गलत। Dark winged moth survived more after the industrialization due to thick growth of lichens on tree trunk. डार्क विंग मॉथ जो है वो ज्यादा सर्वाइव करने लगी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ड्यू टू थिक ग्रोथ ऑफ लाइकेंस, ये गलत है, क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों हमारा,
A. Clear? Question number 180. Oparin and Haldane proposed that the first form of life could have came from first form of life pre-existing living organism से नहीं आए, pre-existing non-living matter, pre-existing non-living organic molecule and panspermia. ये भी गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फर्स्ट लिविंग फॉर्म जो है वो अराइज हुआ. क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज पेपर. आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा और आप लोग काफी अच्छा स्कोर भी करेंगे. क्लियर? टिल देन बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट. गुड लक.